आज मैं आपके साथ जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ वो हम सबकी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है और वो है पाकिस्तान में जमहूरियत। और इस वक्त जमहूरियत किस जो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत किस बहरान से गुजर रही है उसके ऊपर देखिए, जो हमारी पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, ये बरसर इक़्तिदार आने से पहले तकरीबन 15-20 साल जो है ये ऑपोजिशन में रही है और बहुत वीक सी ऑपोजिशन थी। ये पिछले कोई 3-4 साल में जब इनके सर पर शफकत का हाथ आया तो उसके बाद ये ज़रा थोड़ी सी इसका दायरा कार बढ़ा और ये जाहिर है कि उसी इनकरेजमेंट और उसी मदद की वजह से फिर ये बरसर इक़्तिदार भी आ गई। मगर इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इन्होंने पहले सोचा नहीं था कभी कि ये इस पोजीशन में आ जाएंगे, लिहाजा इनको देखते हुए लग रहा है कि इनका एक तो होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकी टीम भी कंप्लीट नहीं है। सब लोग तकरीबन नए लोग हैं, उनके पास पहले कभी कोई ऐसी पब्लिक पोजीशन नहीं रही है, बल्कि कुछ मिनिस्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की शक्ल भी पहली दफ़ा देखी है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट में जाकर उनका जो कंडक्ट है उसके वो बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। उनकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और ना सिर्फ पार्लियामेंट का माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि उनकी इंस्टीट्यूशनली कमज़ोर हो रहे हैं मजबूत होने के बजाय। अब उसकी वजूहात में हम डिटेल में भी चले जाएंगे मजीद किसी वीडियो में कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ। उनका ये कंडक्ट बेसिकली उसकी वजह है और उनकी एक जो जहनीत है, एक जो मेंटल फ्रेमवर्क है उनका, वो इस बात का इसकी वजह बना है। लेकिन अब जब वो आ चुके हैं तो उन्हें एक तो हर चीज के ऊपर उन्हें, क्योंकि पहले मॉरल हाई ग्राउंड वो लेते थे, तो अब वो उसी की कंटिन्यूटी कर रहे हैं और वो हर चीज में ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान में पहली बार शायद ऐसा हुआ है। और हमारे बहुत से नौजवान और मिडिल एज भी ऐसे लोग हैं जो ये सियासत को शायद इतने गौर से बगौर देखते नहीं रहे हैं पहले। उनको मिसगाइड करना इस वक्त बहुत आसान है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पहले कई बार हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उनके बारे में लोगों को इल्म ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी खास हुई नहीं है। निसाब में भी नहीं पढ़ाया जाता कि कौन सी जमहूरी हुकूमतें कैसे चली और उनमें क्या अहम वाक़यात हुए। तो उस वजह से शायद ये एक थोड़ा सा एक तारीख गोशा है हमारी रिसेंट हिस्ट्री का, जो लोगों को उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है और उसकी वजह से वो ये मिसगाइड होते चले जा रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक रिसेंट जो भी आज की खबर थी, कल से ये जारी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वज़रा की एक मीटिंग ली है जिसमें वज़रा ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी हैं कारकर्दगी के हवाले से और उसकी बहुत सराहना हो रही है। लेकिन बात यह है कि अच्छी बात है, होना चाहिए और लेकिन ये पहली बार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भुट्टो साहब के ज़माने में पहली बार ये हुआ था, भुट्टो साहब जो हैं वो वज़रा से जो है वो इंडिविजुअली भी और फिर मीटिंग्स में भी, कैबिनेट मीटिंग उस वक्त बहुत भारी भरकम हुआ करती थी और वो उनसे तफसीलात लिया करते थे। दूसरा मौका आया जब ये हुआ, वो था शौकत अजीज साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त एक बहुत ही, जब तक वो रहे एटलीस्ट 3 साल तो ये होता रहा कि एक क्वार्टरली मीटिंग होती थी और उसको कहते थे गोल्स एंड टारगेट्स मीटिंग। और मैं चूंकि एक मिनिस्ट्री के साथ काम करती थी उस वक्त, यूएनडीपी के एक प्रोजेक्ट में मैं टेक्निकल एडवाइजर थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट की, तो मुझे ये मालूम है कि हम सब जो हैं वो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत से तैयार किया करते थे और वो हर 3 महीने के बाद वो होता था, हर क्वार्टर के बाद, और उसमें आपको अपने गोल्स एंड टारगेट्स अगले क्वार्टर के बताने होते थे और जो पिछले क्वार्टर के आपको बताए हैं उसके अगेंस्ट आपने क्या प्रोग्रेस की है वो बताना होता था। मगर ये सब प्रोसेस शुरू हुआ था जब आपने एक बहुत ही उस प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि गोल्स एंड टारगेट्स आपके साइलोज में नहीं बनते हैं। आप साइलोज में नहीं कहते जी मैं, वो एक हिस्सा होते हैं एक बड़े प्रोग्राम का, एक जो है एक हुकूमत का जो 5 साल का एक उन्होंने अपना विजन दिया होता है उसका,
मुझे इस हुकूमत का वो नजर नहीं आया। मुझे मालूम नहीं है जो 100 डेज का जो प्रोग्राम था उसमें हमें, आपको याद होगा, 5 पॉइंट्स बताए थे, लेकिन वो 5 पॉइंट्स के अंदर उसमें क्या टारगेट्स थे 100 दिनों के, वो मालूम नहीं था। और उसके बाद फिर आए बाएं शाएं आपने देखा कि वो पिछले दिनों जो एक 100 दिनों की रिपोर्ट पेश की गई थी, तो उसमें एक तकरीबन जोक ही था वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन अपने इनिशिएटिव्स का जिक्र किया जो वो किए नहीं है मगर करना चाहते हैं, वो उन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे वो कोई बड़ी विजनरी बात है और बड़ी कोई इनकलाबी बात उनके जहन में आई है। और वो पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है, वो पाकिस्तान में बड़ी बहुत दफा हो चुका है, बल्कि पहली बार जो हुआ था वो पंजाब में ही तजुर्बा हुआ था 80 की दहाई में। और ये जो डेवलपमेंट फंड्स दिए गए थे एमएनएस को, उनसे पंजाब में बहुत से एमएनएस ने, खासतौर पर अनवर अजीज साहब का नाम मेरे जहन में आ रहा है, उन्होंने अपने हल्के में ये काम किया। तो उसके बाद मुसलसल पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब के महकमा लाइफ स्टॉक की वेबसाइट पर अगर आप अभी चले जाए तो उसमें पिछले 2014 में 2014-15 में ये हो चुका है। इसके नताइज क्या हुए? अलबत्ता अगर इसके ऊपर हुकूमत ये करती तो एक असेसमेंट तैयार हो सकती थी कि इसके नताइज क्यों बरामद नहीं हो सके। जाहिर है पॉवर्टी तो पाकिस्तान में दूर नहीं हुई, 80 की दहाई से ये काम हो रहा है। तो इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो क्या कही जाती हैं तो पहली दफा हो रही है, भाई वाह वाह हो गई, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें कहा जा रहा है कि मस्बत तरीके से पाकिस्तान को आप रिपोर्ट करें, तो ये तो इंतहाई मनफी बात है कि जब आप पाकिस्तान के बारे में कहें कि जी किसी ने कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान में कभी। भाई हमारी जो माशरती उलूम की और मुताले पाकिस्तान की किताबें हैं वो तो हमें बताती है 47 में कोयलों से ब्यूरोक्रेट जो है वो जमीन के ऊपर लिखा करते थे, दरख्तों की शाखों पर बैठा करते थे, दरख्तों के तनों पर और जमीन पर बैठा करते थे। वहां से हमने ये सिचुएशन पाकिस्तान की बन गई कि आज पाकिस्तान में माशाल्लाह, अगर आप 47 का नाम भी जिक्र करें, आप पिछले 10 साल में देख लें, 10 साल पहले शनाख्ती कार्ड बनाना कितना मुश्किल था, आज कितना मुश्किल है। जाहिर है उसमें बहुत आसानी पैदा हुई है। पासपोर्ट बनाना कैसा मुश्किल था, आज बहुत आसान हो गया है। टेलीफोन लगना कैसा मुश्किल था, आज। और ये इस हुकूमत के आने की वजह से नहीं हुआ है, पिछली 2 या 3 हुकूमतों ने मुसलसल इसके ऊपर काम किया है, तो तब हमें ये नतीजे मिले हैं। लिहाजा ये कहना बहुत नेगेटिव बात है। और इस पर मैं, जिन्होंने ये हमें मशवरा दिया है कि हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से भी ये गर्म हवाएं आती हैं, तो ये गर्म हवाएं दरअसल सियासतदानों के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए है। तो ऐसा सोचना चाहिए इसके ऊपर कि कहीं हम ये तमाम चीजें सिर्फ अपना कद बढ़ाने के लिए कहते हुए पाकिस्तान को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं।